हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज में। IFMS 3.0 पर अब सभी एम्प्लॉयज़ की सर्विस डिटेल अपडेट की जानी है। तो डीडीओज़ द्वारा उन्हें एक फॉर्म दिया होगा जिसमें उन्हें अपना सर्विस डिटेल अपडेटेशन फॉर्म कंप्लीट करके देना है, ताकि उनके मार्च का वेतन जो है वो नहीं रुके। साथ ही साथ ट्रेजरी द्वारा भी यहाँ पे मैसेज सर्कुलेट किए गए हैं कि सभी यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ की सर्विस डिटेल्स को पूरी तरह से कंप्लीट रखें। तो ये है, आप देख सकते हैं IFMS 3.0 सर्विस डिटेल अपडेटेशन फॉर्म। आज हम बात करेंगे कि आपको ये कैसे फिल करना है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है एम्प्लॉय नेम। सिंपल आपको आपका नेम यहाँ पे मेंशन कर देना है फिल वाले कॉलम में, जो भी आपका नाम है वो लिख दीजिए। एम्प्लॉय आईडी, जो भी आपकी एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे लिखनी है, SSO आईडी नहीं लिखनी है, क्योंकि अब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अपनी एम्प्लॉय आईडी क्रिएट करते हैं उनकी SSO आईडी अलग होती है, जो भी न्यू ज्वाइनिंग होती है, तो उन्हें सिर्फ यहाँ पे अपनी एम्प्लॉय आईडी लिखनी है जो RJ वाली स्टार्ट होती है, वो वाली। सर्विस स्टेटस, सर्विस स्टेटस में आपके पास कुछ ऑप्शंस आते हैं, रेगुलर, एडहोक, अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस, गेस्ट फैकल्टी। तो आपको यहाँ पे रेगुलर ही सेलेक्ट करना है। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उन सभी को यहाँ पे रेगुलर ही यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और यूटीबी के एम्प्लॉयज़ अर्जेंट टेम्परेरी बेसिस वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये बात हुई यहाँ पे एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, सर्विस स्टेटस की। अब हम बात करेंगे सब सर्विस स्टेटस। तो सब सर्विस स्टेटस में अगर आपके 2 साल कंप्लीट हो चुके हैं तो आपको यहाँ पे परमानेंट वाला ऑप्शन फिल करना है। अगर आपके यहाँ पे अभी आप प्रोबेशनर हैं तो आप प्रोबेशनर लिख सकते हैं, या प्रोबेशनर ट्रेनी, दोनों में से कुछ भी आ सकता है। और टेम्पररी हैं तो टेम्पररी नहीं होगा अपने लिए, तो यहाँ पे आपको सिर्फ परमानेंट, प्रोबेशनर, प्रोबेशनर ट्रेनी। तो यहाँ पे आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। 2 साल पूरे हो गए तो परमानेंट, प्रोबेशनर है तो प्रोबेशनर वाला। उसके बाद फिफ्थ ऑप्शन आता है एम्प्लॉय स्टेटस। अभी आप करंट में APO हैं तो आपको APO सेलेक्ट करना है, ये बहुत कम केस रहेगा। एक्टिव है, डेथ है, डेपुटेशन है, एक्सटेंशन है, रिमूवल है। तो अगर आप APO के कार्मिक हैं तो आपको APO यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। एक्टिव हैं, अभी करंट पे कार्य कर रहे हैं, तो आपको एक्टिव सेलेक्ट करना है। यहाँ पे 95% जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एक्टिव ही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। डेथ केस में यहाँ पे इससे कोई मतलब नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। डेपुटेशन पे कहीं कार्यरत हैं तो वो आपको वहाँ पे सेलेक्ट करना होगा, अगर आप कहीं डेपुटेड हैं तो। एक्सटेंशन मिल के आया है आपको वापस से, या रिमूवल है, तो वो आपको सेलेक्ट करना है। अब हम बात करेंगे एंटाइटलमेंट स्टेटस की। यहाँ आप देख सकते हैं, अगर आपकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 से पूर्व की है तो आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। समझ लीजिए इस चीज को, जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 से पहले की है उन्हें फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2004 एवं 31 जनवरी 2022 के बीच में हुई है उन्हें सेकंड ऑप्शन पे क्लिक करना है। ऑन और आफ्टर 1/4/2022 OPS। ऐसे एम्प्लॉय जिनकी नियुक्ति 1 अप्रैल 2000 बाद के बाद हुई 22 के बाद हुई है तो उन्हें थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अब अगर आप यहाँ पे गजेटेड, नॉन गजेटेड, अगर आप सेकंड ग्रेड हैं या उससे नीचे हैं तो आपको यहाँ पे नॉन गजेटेड ही सेलेक्ट करना है, या अदर एम्प्लॉयज़ जो भी गजेटेड होते हैं, राजपत्रित होते हैं, जो भी स्टेट सर्विस के अलावा जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो यहाँ पे नॉन गजेटेड आ जाएंगे। मिनिस्ट्रियल कैडर में यहाँ पे आपका अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का पद गजेटेड होता है, तो आपको गजेटेड ही यहाँ पे मेंशन करना है, एंड अपर अपर के लिए भी यहाँ पे गजेटेड ही आएगा। तो जो राजपत्रित अधिकारी हैं उन्हें यहाँ पे गजेटेड फिल करना है, जो राजपत्रित नहीं है उन्हें नॉन गजेटेड लिखना है। सिंपल सी बात है। एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस, अभी आपकी जो ऑफिस है उसमें एक्चुअल पोस्ट क्या है वो आपको इसके सामने वाले कॉलम में लिखना है। सर्विस कोटा, सर्विस कोटा में आप यहाँ पे NA कर दीजिए, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ एक बार जो DDO का फॉर्मेट होता है उसमें सर्विस कोटे में क्या आता है, मैं आपको बता देता हूँ एक बार। यहाँ पे दिया गया है सर्विस कोटा, आप देखिए आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। कंपेंसेटरी अपॉइंटमेंट, डाइवोर्स्ड, एक्स सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकैप, प्लेयर, विडो। मतलब आपको वहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं लिखना है। अगर आप रिक्रूटमेंट भी लिखना चाहते हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, तो आप लिख सकते हैं। अदरवाइज जब DDO अपडेट करेंगे तो उनको NA ही यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। कंपेंसेटरी अपॉइंटमेंट मतलब अनुकंपा हो गई, डाइवोर्स मतलब यहाँ पे तलाकशुदा कोटा हो गया, एक्स सर्विसमैन हो गया, फिजिकल हैंडीकैप, प्लेयर, विडो कैटेगरी सारी इसमें आ गई है। तो आपको जो भी इनमें से मेंशन करना चाहें आप कर सकते हैं, बट यहाँ पे मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़ के यहाँ पे NA ही आएगा। अगर आपकी अनुकंपा नियुक्ति हुई है तो आप वो वहाँ पे मेंशन करेंगे। साथ ही साथ विडो कैटेगरी में हुई है या यहाँ पे जो भी है वो आपको आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है।
इसके बाद हम वापस से बात करेंगे, सर्विस कोटा की बात हो गई। अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर क्या आएगा, यहाँ पे बहुत से लोग गलती करते हैं, जैसे किसी का प्रमोशन हो गया तो वो वाला अपॉइंटमेंट ऑर्डर डाल देंगे, अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट डाल देंगे, फिर वो सर्विस डिटेल अपडेट नहीं हो पाती है। तो आपको यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर यहाँ पे फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट वाला डालना है, जो भी आपकी पहली नियुक्ति हुई थी आपके डिपार्टमेंट में वही आएगा आदेश। यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट आ जाएगी, आपको दिनांक लिख देनी है। ज्वाइनिंग डेट, फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट आप यहां पे मेंशन करें। डेट ऑफ प्रेजेंट डेजिग्नेशन, अभी जिस डेजिग्नेशन पे है वो डेट आपको प्रेजेंट वाली यहां पे डालनी होगी। पेरेंटल डिपार्टमेंट आपका कौन सा है वो यहां पे मेंशन करना होगा, करंट डिपार्टमेंट आ जाएगा। वापस से बता देता हूं एक बार, यहां पे जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट वालों के लिए मान लीजिए जनरल एजुकेशन है तो पेरेंट डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट जनरल ब्रांच आ जाएगा। करंट डिपार्टमेंट सेकेंडरी से है, एलिमेंट्री से है, तो वो आपको आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको। ये डीडीओ का है पार्ट, मैं आपको वहाँ पे फॉर्म भरना भी बता रहा हूँ, तो दोनों पार्ट आपके एक साथ देख सकते हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट आप सेलेक्ट कर लेंगे, करंट डिपार्टमेंट आपके पास आ गया है, तो ये डिटेल आपको यहाँ पे देख लेनी है। उसके बाद थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी, तो डेजिग्नेशन ऑफ अपॉइंटिंग अथॉरिटी में क्या आएगा कि जिसने आपकी नियुक्ति दी है उस अथॉरिटी का क्या पद है, डायरेक्टर है, क्या है वो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए किसी डायरेक्टर ने आपको नियुक्ति दी है तो यहाँ पे डायरेक्टर लिख दीजिए, विकास अधिकारी ने दी है तो विकास अधिकारी लिख दीजिए, जो भी आपके नियुक्त अधिकारी है वही उसका नाम यहाँ पे डेजिग्नेशन यहाँ पे आएगा। डेजिग्नेशन एट द टाइम ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट, डेजिग्नेशन क्या था मतलब आपका फर्स्ट अपॉइंटमेंट के टाइम, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। प्रथम नियुक्ति तिथि पर आपका पदनाम क्या था, जो भी यहाँ पे है वो आपको यहाँ पे लिखना होगा। मान लीजिए अभी सेकंड ग्रेड है, पहले थर्ड ग्रेड थे तो थर्ड ग्रेड लिख दीजिए, पहले यूडीसी थे, पहले एलडीसी थे, अब यूडीसी हैं तो आप उसकी जगह जूनियर असिस्टेंट यहाँ पे लिख देंगे। पोस्ट डेजिग्नेशन इन करंट ऑफिस, अभी आपका पदनाम क्या है यहाँ पे करंट ऑफिस में वो आ जाएगा। सुपर एनुवेशन डेट, आपकी सेवानिवृत्ति तिथि क्या है वो आपको यहाँ पे लिखनी होगी। ज्वाइनिंग टाइम आपका क्या था, आफ्टरनून फोरनून, ये फर्स्ट यहाँ पे तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कि आपने यहाँ पे इस ऑफिस में आफ्टरनून ज्वाइन किया था या फॉरनून ज्वाइन किया था, वो आपके अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग रेगुलर सर्विस, इसका मतलब है 2 वर्ष आपके कब पूरे हुए थे, आपको स्थायीकरण की डेट लिख देनी है। आपके जब भी 2 साल आपके पूरे हुए वो डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग प्रेजेंट डीडीओ, इस प्रेजेंट डीडीओ के अधीन आपकी फर्स्ट ज्वाइनिंग डेट क्या है, मतलब आप ये मत समझिएगा कि आपके डीडीओ चेंज होते रहते हैं, आयन वितरण के अधिकार चेंज होते रहते हैं तो हर बार डेट चेंज होगी। फर्स्ट टाइम आपने जब स्कूल में ज्वाइन किया उस टाइम जो भी डीडीओ थे वही डेट आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। जीपीएफ नंबर आपका यहाँ लिख देना है, स्टेट इंश्योरेंस नंबर आपका यहाँ लिख देना है। नियुक्ति आदेश आपका संलग्न कर दीजिए, वेतन नियमीकरण या स्थायी आदेश जो भी है वो लगा दीजिए। साथ ही साथ यहाँ पे साइन करके आप डीडीओ को प्रोवाइड ये करवा दीजिए, क्योंकि जब डीडीओ को आप प्रोवाइड करा देंगे तो आपकी सर्विस डिटेल इजीली अपडेट कर देंगे, क्योंकि बहुत से एम्प्लॉयज़ की सर्विस बुक को एक एक को चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसी के लिए फॉर्मेट बनाया गया है कि आप सभी एम्प्लॉयज़ अपने जो भी यहाँ पे ये सर्विस डिटेल अपडेटेशन का फॉर्म है उसे इजीली कंप्लीट कर सकें। तो ये थी पूरी प्रोसेस कि आपको आपका सर्विस डिटेल अपडेटेशन फॉर्म किस प्रकार भरना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।